दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण एक श्राप के कारण कभी राजा नहीं बन सके। इस एपिसोड में हम जानेंगे क्यों कृष्ण और यादव वंश की पैदा होने वाली कोई भी इंसान राजा नहीं बन सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस एपिसोड में। यह कहानी दोस्ती, ईर्ष्या, प्रेम और कामना की ताकतों के बीच उलझी हुई है। शर्मिष्ठा और देवयानी बचपन की सहेलियां थीं। एक बार वे अपनी सहेलियों के साथ झील में जल क्रीड़ा कर रही थीं। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। सभी युवतियां घबराकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगीं। गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। यह देखकर देवयानी क्रोधित हो गई और शर्मिष्ठा को अपशब्द कहने लगी। शर्मिष्ठा, जो एक दानव राजकुमारी थी, अपने स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने क्रोध में देवयानी को एक कुएं में धक्का दे दिया और वहां से चली गईं। उसी समय राजा ययाति वहां से गुजरे और उन्होंने देवयानी को बचाया। देवयानी ने घर पहुंचकर अपने पिता शुक्राचार्य को सारी घटना सुनाई। शुक्राचार्य, जो दानवों के गुरु थे, यह सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा वृषपर्वा का दरबार छोड़ने की धमकी दी। वृषपर्वा ने शुक्राचार्य के क्रोध को शांत करने के लिए शर्मिष्ठा को आजीवन देवयानी की दासी बनने का आदेश दिया। कुछ समय बाद देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ। शर्मिष्ठा अपनी दासी होने के वचन के कारण उनके साथ ययाति के महल में रहने लगी। ययाति एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनकी कामनाएं असीमित थीं। देवयानी और ययाति के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा ने भी मातृत्व की इच्छा व्यक्त की और राजा ययाति से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। पहले तो राजा ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने देवयानी और शुक्राचार्य से वचन लिया था। लेकिन शर्मिष्ठा के तर्कों और अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर उन्होंने शर्मिष्ठा से संबंध बनाए। शर्मिष्ठा से राजा को 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। जब देवयानी को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने ययाति को समय से पहले वृद्ध होने का शाप दे दिया। ययाति ने शुक्राचार्य से क्षमा मांगी और अपनी युवावस्था वापस पाने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने शर्त रखी कि यदि उनके पुत्रों में से कोई अपनी युवावस्था राजा को देगा तो वह फिर से युवा हो सकते हैं। ययाति ने अपने पुत्रों से यह प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंततः सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपनी युवावस्था पिता को दे दी। ययाति ने अपनी युवावस्था लौटने के बाद 1000 वर्षों तक भोग विलास किया, लेकिन अंततः उन्हें यह एहसास हुआ कि कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने अपनी युवावस्था पुरु को लौटाई। जब उत्तराधिकारी घोषित करने का समय आया तो राजा ययाति ने सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, क्योंकि उसने मेरे लिए कष्ट सहा। यदु, जो सबसे बड़े पुत्र थे, न केवल सिंहासन से वंचित हुए बल्कि उन्हें शाप भी दिया गया। ययाति ने कहा, चूंकि तुमने अपने पिता के लिए कष्ट सहने से इनकार किया, इसलिए न तो तुम और न ही तुम्हारे वंशज कभी राजा बन पाएंगे। और राजपाट त्याग कर वन में तपस्या करने चले गए। यदु वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अन्य यादवों की तरह कृष्ण भी कभी राजा नहीं बने, बल्कि वे राजा बनाने वाले बने। पुरु महान कुरु वंश के संस्थापक बने। उन्हीं से कौरव और पांडव वंश का उद्भव हुआ। यह कहानी सिखाती है कि भौतिक सुख, सुविधाओं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सच्चा सुख त्याग और आत्मसंयम में है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।